तो सुस्वागतम दोस्तों। और आज मैं लेकर के आई हूँ आपका 4 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स। तो बी रेडी टू सॉल्व दैट ऑल। और यहाँ पे आपको सारे ये सब टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए थॉट है, ऑनेस्टी इज़ नॉट ओनली टू बी लॉयल टू द वर्ल्ड, इट इज़ टू बीइंग 100% ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एट फर्स्ट। मतलब ईमानदारी केवल ये नहीं होती कि हम दुनिया के प्रति ईमानदार हैं, हम उससे चीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद के प्रति भी होती है। और ये आपका सबसे पहला काम होता है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहो। आप कभी मेहनत करने से जी मत चुराओ। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, द वर्ल्ड स्पेस वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 4 to 10 अक्टूबर, 3 to 9 अक्टूबर, 5 to 11 अक्टूबर और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 से 10 अक्टूबर, ठीक है। और 2024 का थीम क्या है? तो 2024 का थीम है आपका स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और ये आपका दिया जाता है किससे? तो WSWA से, दैट इज़ की वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन से। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका, द PM E-Drive स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो E-Drive क्या होता है? PM E-Drive स्कीम, मतलब कि आपको नाम ही से समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव, दैट इज़ की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक जो PM स्कीम लॉन्च हुआ है वो किस मिनिस्ट्री ने किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है PM इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ये आपका लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर को और ये चलेगा आपका 31 मार्च 2024 को। इसका जो टोटल आउटले हुआ वो था आपका 10,900 करोड़, ओके। और ये आपका PM मोदी जी ने लॉन्च किया है। अब नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली जॉइन द US लेड मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, दैट इज़ की MSFN को किसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है? उसको ज्वाइन करने वाला अभी 15वां देश बन गया है। कौन सा कंट्री? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन 1। इंडिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। अगर बात करें MSFN की, तो वो इस्टाब्लिश्ड हुआ था इन 2022 बाय USA। और इसके अभी मेंबर है 14 कंट्रीज़ थे, प्लस आपका यूरोपियन यूनियन था। और अभी 15th कंट्री आपका इंडिया भी बन गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपका MSFN है, ये आपका जो मिनरल्स का सस्टेनेबल यूज़ करने पे फोस्टर करता है। अब नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको इज़ क्लॉडिया शेनबॉम, जुडिथ तुलुका, मिलेना गैस्पेरोनी और जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको है आपकी क्लॉडिया शेनबॉम, ऑप्शन नंबर 1। ये रही आपकी क्लॉडिया शेनबॉम। और अगर मैक्सिको की बात करें तो उसका कैपिटल हो जाता है मैक्सिको सिटी और वहाँ का करेंसी हो जाता है मैक्सिकन पेसो, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड ग्रीन फोरम हैज़ बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन दुबई, USA, मैक्सिको और फ्रांस। तो आंसर हो जाएगा दुबई, दैट इज़ की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये जो ग्रीन फोरम था जो भी साइन हुआ है, ठीक है, वो आपका 10th एडिशन हुआ था और इसका थीम था एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस। तो थीम कहीं कहीं पे पूछता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है थीम, क्योंकि हर साल चेंज होते रहता है ना। और इसको इनॉग्रेट किया था वहीं के प्रधानमंत्री ने, किसने? शेख मोहम्मद बिन रशीद ने, दैट इज़ UAE के PM ने। अब नेक्स्ट है, विच क्रिकेटर हैज़ मेड अ रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर टू कंप्लीट 27,000 इन 574 इनिंग्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल। मतलब किस क्रिकेटर ने 27,000 रन्स बनाए हैं इन 574 इनिंग्स में? तो इसका आंसर हो जाता है आपका
विराट कोहली ने। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो पहले 2000 रन्स बनाए थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली लॉन्च्ड ऑटोबायोग्राफी बाय ब्रायन लारा इज़। तो ब्रायन लारा कौन है? वो एक वेस्ट इंडीज़ आपके क्रिकेटर हैं, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है? तो यहीं इसका आंसर हो जाएगा लारा। और अगर दूसरे ऑप्शंस को देखें, दैट इज़ अनफिनिश्ड, तो ये आपका प्रियंका चोपड़ा ने रिलीज़ किया था। गट्स अमिड्स ब्लड बाथ, ये एक क्रिकेटर ने लॉन्च किया था, जिसका नाम था आपका गट्स अमिड्स ब्लड बाथ, आपका लॉन्च किया था अंशुमन गायकवाड ने। ओके, और वहीं आई एम नो मसीहा, तो ये आपके एक्टर दैट इज़ कि सोनू सूद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ये है आपके लारा जी, जो कि एक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेट टू गेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर इज़ तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर क्या होता है? तो ये आपका एक मतलब कह सकते हो कि ऑनर टाइप होता है, ठीक है, जिसमें कि आपका जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को और भी इंक्रीज़ करने के लिए उनको बढ़ावा दिया जाता है और फिर उनको मतलब एक मदद दिया जाता है बाय क्रिएटिंग अ नेटवर्क। तो इसका यहाँ पे वैसे आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन 1 दैट इज़ तेलंगाना। देखिए, और ये जो आपका है एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर वो दिया जाता है बाय नीति आयोग टू इंक्रीज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय क्रिएटिंग अ हेल्पिंग नेटवर्क। तो देखिए, अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग आपका कब फॉर्म हुआ था? इन 1 जनवरी 2015 को, जिसने जगह लिया था आयोग को। आयोग की जगह पे नीति आयोग आया था आपका, और इसके वाइस प्रेसिडेंट है सुमन बेरी, प्रेसिडेंट है आपके खुद प्रधानमंत्री जी दैट इज़ मोदी जी, और इसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द वर्ल्ड कॉफ़ी डे एंड वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो आपका वर्ल्ड कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब सेलिब्रेट होता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 या फिर 4? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर को, दैट इज़ 1 अक्टूबर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी इज़ MV श्रेयांश कुमार, सिंधु गंगाधरन, संजीव रंजन और प्रीति सूदान। तो इसका आंसर हो जाएगा MV श्रेयांश कुमार। ये MV श्रेयांश कुमार है, जो कि रिप्लेस करते हैं आपका राकेश शर्मा को। ये है आपके राकेश शर्मा, ठीक है। और वहीं अगर बात करें प्रीति सूदान की, तो ये आपकी सेकेंड चेयर वुमेन बनती है किसकी? तो आपके UPSC की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम वीडियो के एंड पे पहुंच गए हैं। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आपका 10th क्वेश्चन का सीरीज़ कंप्लीट होता है, एंड थैंक यू सो मच।